मुस्लिम पठान भी कृष्ण भक्त हुए। तुमने शायद पढ़ाई में पढ़ा होगा नाम उनका, रस खान। रस खान जो थे उन्होंने कृष्ण भक्ति बहुत सारा साहित्य लिखा। रस खान हुआ क्या कि रस खान जो थे उस समय जहांगीर अकबर जहांगीर का समय था। अकबर जहांगीर, अकबर राजा थे, जहांगीर बेटे थे उनके। उसमें दिल्ली आगरा रोड में, क्योंकि उसमें आगरा ही राजधानी थी भारत, मतलब मुगल शासन की। जब अकबर थे, शाहजहाँ दिल्ली ले गया था, लेकिन आगरा ही सब कुछ था। तो एक पठान परिवार रहता था, उसमें एक सैयद इब्राहिम करके थे पठान। अब दो बातें हैं, एक में कहते हैं कि सैयद इब्राहिम जो थे वो किसी पान की दुकान से गुजरे तो उन्होंने कृष्ण भगवान की फोटो छोटी सी लगी देखी, जिसमें बाल घुंघराले हैं, बांसुरी लिए हैं, तो बहुत प्यारा चेहरा है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि इतना सुंदर बालक है, ये कौन है? और मेरा चप्पल का व्यापार है, मैं देख रहा हूँ इसका चप्पल नहीं पहन रखी है इस बालक ने, कौन है और ये कहाँ रहते हैं? तो पान वाले ने कह दिया ये तो वृंदावन में रहते हैं। अब वो आगरा दिल्ली में थे, और वृंदावन का क्या, कैसे क्या। दूसरी बात ये कही जाती है कि वो किसी सत्संग हो रहा था विठलनाथ संप्रदाय का, उसमें गए तो वहाँ पर उन्होंने उनका तस्वीर देखी श्री कृष्ण भगवान की। अब जो भी है उन्होंने ठान लिया कि मुझे इस बालक को चप्पल पहनानी है। पहुंच गए वृंदावन पैदल। भान थे उस समय, मतलब आगरा से वृंदावन जाना पैदल कोई बड़ी बात नहीं होती। 16वीं शताब्दी की बात है एक बार। तो पहुंच गए वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर। अब उनका वेशभूषा देख के पठान का, कट्टर पुजारियों ने उनको अंदर नहीं आने दिया। अब वो एक रात भूखे प्यासे बैठे रहे कि वो बालक कहा गया यही मिलता है तो यहाँ मिलेगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गुजर गए, रात बैठे रहे वो चप्पल लिए। फिर एक तीसरे दिन सुबह 4 बजे उनको कोई छोटा सा एक बालक आते हुए दिखा और उसके पैर में एक कांटा लगा हुआ, उसके अजीब सा तेज था। वो समझ गए कि, उन्होंने उसको चप्पल पहनाई, गोद में लिया, और जैसे ही वो मुड़े कि उसको कुछ मतलब खिला विला देते, ठीक है, उनके गोद में कुछ नहीं था। बस वो समझ गए कि हमने खुदा के, भगवान के दर्शन कर लिए, है ना। बस फिर उन्होंने कम से कम बहुत सारा साहित्य लिखा। अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट करते हैं, मतलब हिंदी जब आता है, तो रस खान, जैसे सूरदास का है, कबीरदास का है, जैसे रस खान के बहुत सारे पढ़ने को मिलते हैं। एक से बढ़कर एक अच्छे राधा कृष्ण के वर्णन में। फिर उन्होंने पूरी ज़िंदगी, जो पठान थे अच्छे खासे पैसे वाले थे दिल्ली आगरा के, उन्होंने पूरी ज़िंदगी वृंदावन, गोकुल, मथुरा वही गुजार दी कृष्ण भक्ति में। तो समझे कहानी कि, क्योंकि मैं तो अजमेर शरीफ में तुमको बताया कई बार गया, 8 बार गया, क्योंकि नया नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। मैंने उसमें नई गाड़ी खरीदी थी तो सीखी भी थी। तो मैं दिल्ली से, गुड़गांव से जयपुर तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, छोटा है, उस समय पैच अच्छा नहीं था, पर जो जयपुर से अजमेर जा रहा है वो पैच काफ़ी अच्छा था उस समय, 7-8 साल पहले। तो मैं तो 8 बार गया अजमेर से। तो मुझे इस पर कोई वो नहीं है कि, और ऐसे ही शायद बुद्धिमान जो थे ना, रस खान जैसे, वो कट्टर मतलब किसी धर्म को लेके है ना, क्योंकि बड़े बड़े जो दर्शन शास्त्र हैं उनमें ये कहा गया है कि भगवान एक है ना।
तो ये नाटक हमें नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये है एक रस खान की कहानी जो हमें तुमको थी सुनानी, आप हमारे मुँह जमाने, क्योंकि रस खान का नाम कौन नहीं जानता जो उसने मतलब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में हिंदी पढ़ी है। ठीक है, पढ़ा है ना।